Thank you so much. Host started recording. Thank you so much everyone. Thank you so much. इस बी वाओ वुमन के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। मैं दिल से, दिल की गहराइयों से सभी पार्टिसिपेंट का होस्ट, को होस्ट सभी का स्वागत करती हूँ, जो कि आज इस बी वाओ वुमन के सेशन पर जो वीडियो प्ले किया गया था, लॉ ऑफ कर्मा, कि हमें अपने कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, और वो भी ऑन पैसिव के साथ में। हम ऑन पैसिव में रहते हुए, क्योंकि आने वाला समय अब हम लोगों का बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो हमें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें यहाँ से फुलफिल हो जाएँगी, लेकिन हमें अपने ही ऊपर अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें अपना ही कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। सो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ से सरिता मैम को बुलाना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम है सरिता मैम, आप यहाँ आएँ और अपना फीडबैक दें। यस, थैंक यू सो मच ज्योति मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। वीवा वुमेन के मंच पर उपस्थित आज के हमारे सभी पैनलिस्ट को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और आज के टॉपिक के ऊपर में बिल्कुल हमारी ज्योति मैम ने जो वीडियो प्ले किया, इट्स मतलब मैं जरूर कहूंगी कि बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो था। जरूर मैं भी शिवानी मैम जी का वीडियो मैं देखा करती थी, बट बोलते हैं ना कि लाइफ में जो इतनी सारे हमारे साथ में बातें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं हम रास्ते भटक जाते हैं, वो चीजों को हम छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं, हम उस रास्ते से ही अलग हो जाते हैं। आज लेकिन मुझे सुन करके इतना अच्छा लगा, मैं आप लोगों को दिल से बताती हूँ कि अभी अपने जस्ट मैंने अपने हस्बैंड को भी ये पूरा वीडियो दिखाया, उन्होंने पूरा वीडियो देखा, और देखने के बाद में बस उन्होंने यही कहा कि ये वीडियो का मुझे बिल्कुल वापस से मुझे एक चैनल व्हाट्सएप करो, जिससे कि मैं इसको दोबारा रिपीट देखना चाहता हूँ। एंड जरूर मैं इनको फॉलो करूंगा, क्योंकि लाइफ में ना हम अपने जो भी लाइफ में हम जितनी भी सारी हमारे रहती है ना बातें, हम उसी पर फोकस करते हैं और उसी को फोकस करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। लेकिन जो चीजें पर हमें फोकस करना चाहिए, जिन बातों पर हमें गौर करना चाहिए, उन बातों से हम दूर हो जाया करते हैं। लेकिन अगर हम डेली की रूटीन में, अगर भले हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपना टाइम इनके साथ में बिताएंगे ना, तो जरूर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। शुरुआत हमें खुद से, अपने आप से करनी होगी, और अपने आप से करते हुए ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड बिल्कुल मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगा, थैंक यू सो मच। और यस ज्योति जी, इस मतलब लिंक को जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। मैंने इसका लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से आप ले लीजिएगा। एंड ये, क्योंकि डेली सुबह मेडिटेशन क्लास होती है, तो डेली मेडिटेशन क्लास में ही हम ये सारे वीडियोस चलाते भी हैं और इसी पर वर्क करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमें ऑन पेसिव दे देगी, और दे ही दी है, मान के चलिए। लेकिन मेंटली फ्रीडम, और यानी कि यहाँ से जो शांति का अनुभव है, क्योंकि जिसके पास में अथाह धन है, आप सभी को पता है, क्योंकि जो भी यहाँ मंच पर हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। तो मन की शांति के लिए आप कितना भी धन दौलत, अथाह धन हो, फिर भी आप मन की शांति, सुकून नहीं पा सकते बिना परमात्मा प्रेम के। तो हम सभी को परम पिता परमात्मा कौन है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो सुदर्शन चक्र को सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्वयं के दर्शन को कोई नहीं जानता है। हम पर दर्शन और पर चिंतन ही करते रहते हैं, सारे दिन हम पर दर्शन ही करते हैं और पर चिंतन ही करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो स्वयं का दर्शन करेंगे इस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि ये मुहिम इसीलिए ही चलाई जा रही है कि सारे, जैसे मेरी जिंदगी बदली इस राजयोग मेडिटेशन के कारण, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जो भाई बहन है, सभी को इस चीज की प्राप्ति हो। जैसे कि हम लोगों को ऑन पैसे मिला, तो ऑन पैसे को ना चाहते हुए भी हमने लोगों को शेयर किया, कि पहले तो हमने सोचा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन जब हमें उसका पता चला कि हमारा ऑन पैसे एक महासमुद्र है, तो हमने बहुत सारे लोगों को शेयर किया। अब मर्जी उनकी कि वो इस ऑन पैसे में आए या ना आए। ऐसे ही ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, जो
क्योंकि हम सभी आत्माएं भाई बहन हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये ज्ञान सभी को मिले, क्योंकि सूर्य की रोशनी सभी के ऊपर एक जैसी ही पड़ती है, लेकिन फिर भी कई लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमरे में रहते हैं और कमरे में रहने के बाद खिड़की और बंद कर लेते हैं, ऊपर से जो रोशनी खिड़की से आने वाली थी तो उसको भी बंद कर लेते हैं। तो डिपेंड हमारे ही ऊपर रहता है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के हम सारे लोग ही बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम वो प्यासी आत्माएं हैं कि जो भगवान के ज्ञान के लिए तरसते हुए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी जाते हैं। सिंपल सा एक टूल्स, मान लीजिए एक टूल्स, जैसे आज मैं मोबाइल से बोल पा रही हूँ, मीटिंग अटेंड कर पा रही हूँ, हम उसको यदि चार्ज नहीं करेंगे, क्या मैं स्पीच दे पाती, क्या मैं मीटिंग अटेंड कर पाती? नहीं। तो हम एक टूल्स को चार्ज करने के लिए सुबह से कितने परेशान हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त कर देते हैं। लेकिन रियली जिस चीज को हमें रिचार्ज करना चाहिए पर डे, हम एक टूल्स को पर डे रिचार्ज करते हैं, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी जिससे कि हमें सारे दिन इस शरीर को चलाना है, तो हम उसको रिचार्ज नहीं करते हैं। तो हमें उसको पहले, सबसे पहले उसको रिचार्ज करना है, उसको चार्ज करना है, फिर हमारा जीवन देखना का कितना बदलने वाला है यहाँ से 360। क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्रीडम होने के बाद में हम लोगों को कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस उस परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हम लोग उसका थैंक्स फुल करना चाहते हैं कि उस परमात्मा के कारण ही ये हमें जो ऑन पे से मिला हुआ है, यहाँ से भी हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई, एक यानी राजसी जीवन जीने की कला मिल गई है। तो हम यहाँ से क्यों ना एक रॉयल फैमिली के मेंबर होने के नाते, क्योंकि हमारा परमपिता परमात्मा भी गॉड फादर है, जो राजाओं का भी राजा है, तो हम उसकी संतान है, तो हमें कितना प्राउड फील होना चाहिए, हमें कितना गर्व महसूस होना चाहिए कि उन परमात्मा का हमें ज्ञान मिला है। तो हम इस ज्ञान को सभी लोग लें। जैसे कि लौकिक में हम अपने माता पिता को यदि भूल जाते हैं सपोज, तो माता पिता भी कितने दिन याद रखेंगे, 6 महीने, साल भर, 2 साल, और उसके बाद भी जब हमारे बच्चे हमें याद नहीं करते हैं तो हम कैसे याद करें? तो ऐसे ही जब हमारे आत्मा रूपी पिता परमात्मा, यदि हम उनको याद नहीं करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आकर सारी चीजों में अपनी माया में लग जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम वे विशेष समय निकाल कर यानी परमात्मा को याद करें। परमात्मा का सहज राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से कि लगन में मगन, जैसे हम ये क्लास भी कर रहे सुन रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा की लगन परमात्मा है, परमपिता में है। हम कर्तव्य करते हुए, अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए, परमात्मा कभी नहीं बोलता है कि आप हमारे लिए विशेष समय निकालो। यही सहज राजयोग है कि आप अपना कर्म करते हुए, कर्तव्य करते हुए भी लगन में मगन रहो। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। एंड मंच को आगे बढ़ाते हुए को होस्टिंग के करने के लिए मैं सरिता मैम को ही बुलाना चाहूंगी। सरिता मैम, आप आए और को होस्टिंग का पैनल संभालना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी, मैं पैनल पर देख पा रही हूँ खुशबू जी हैं मंच पर, तो उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। खुशबू मैम, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम जरूर दोबारा बुलाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे कुलवंत सिंह बीका सर हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है सरिता जी? यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वी वोमेन के इस मंच पर सभी मेरे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, और सभी को
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेखा दीदी को भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ज्योति तिवारी जी को होस्टिंग के लिए भी, और इन्होंने जो आज शिवानी सिस्टर का वीडियो चलाया, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल अपने कर्म जो हैं वो हमारे भाग्य निर्धारित करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमें हमेशा से पढ़ाया गया है जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा हमें। बिल्कुल। एक इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बातें लगी कि अगर भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए धन की जरूरत होती है, और धन से हमारे अन्न बनता है, अन्न से मन, और मन से तन बनता है, और तन से ही भाग्य बनता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। और एक ये बिजनेस के अंदर धन कमाने वाला दुआएं कमाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन दुआएं कमाने वाला है ना, वो धन अवश्य कमाएगा ही कमाएगा। बिल्कुल बहुत शानदार चीज, बहुत बढ़िया अच्छा वीडियो था, और बहुत ही ज्ञान योग्य है। और इसे हमें अपने हमारे जीवन में बिल्कुल फॉलो करना चाहिए इसको, और अपने जीवन में उतारना चाहिए हमें, क्योंकि बिल्कुल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत श्रेष्ठ चीज है जो हमारा भाग्य भी है और हमारे कर्म है। तो हमेशा अच्छे कर्म करें, और किसी का दिल दुखा के कभी पैसा न कमाएं। हमेशा बिल्कुल अपनी ईमानदारी का पैसा कमाएं। तो थैंक यू सरिता जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुलवंत सर। आपने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से अपनी शेयरिंग रखी, और बिल्कुल हम इस चीजों को मानते हैं कि अगर हम हमारे मन में ये भाव आ जाता है, अगर हम बिजनेस करने आए हैं और हमारे मन में भाव आ जाता है कि जो पर्सन हमारे पास में आया है हम उसका फायदा कैसे कर सकते हैं, अगर ये भाव हमने ले आया, सामने वाले का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, साथ में उसका प्रॉफिट होने से हमारा भी प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं, हमारे ऑन पैसिव में भी यही चीजें की जा रही है। और बिल्कुल हमारे आने वाले टाइम में जो हमारे पास में कस्टमर आएंगे उनका तो प्रॉफिट होना ही होना है, और जो यहाँ पर रहेंगे फाउंडिंग मेंबर्स, तो सभी का यहाँ पर बेनिफिट होना है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में है यस विजय कुमारी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड वी वॉ वुमन के मंच पर आज के होस्ट, को होस्ट और आज के हमारे सभी जितने भी अटेंडीज हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। रेखा मैम को धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और ज्योति मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने जो इतना प्यारा जो वीडियो हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही मन को छुआ एकदम। और आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी हमारे साथ शेयर की। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी-कभी क्या होता है कि कोई ऐसा पैसा घर में आ जाता है जो बहुत आने के बाद बहुत नुकसान कर जाता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसी कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होगा मन। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है बिल्कुल किसी का दिल दुखाकर जो पैसा घर में ना लाएँ। जो हमारा सही तरीके से ही हमें काम करना है, और सही तरीके से कमाया हुआ धन ही हमें घर में लेकर आना है, और उसी से हमें अपना जो खाना-पीना जो हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं घर में, अपने बच्चों की एजुकेशन सही तरीके से तभी होगी अगर हम अच्छा जो पैसा है वो हम घर में लेकर आएँ। तो बिल्कुल भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो हम एक-दूसरे का दिल दुखाएँ, और हमारी बातों से किसी का दिल दुखे, ऐसा काम हमें नहीं करना है। और कहते हैं ना कि कर्मा जो है वो पीछा करता है। अगर हम इसी जन्म में अगर हम किसी का दिल दुखाएँगे तो ज़रूर वो अगले जन्म में ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है जो हमारा पीछा करे। अगर करना है तो हमें दुआएँ ही कमानी है, लोगों की दुआएँ ही लेकर हमें आगे जाना है। और जब हम ऊपर चले, अब जब हमारा दिन आ जाएगा कि हम सभी को जाना है ऊपर, तो सभी को जाना ही है, और बाद में हमें लोग याद करें कि हाँ, यस कोई थी, है ना? वो पर्सन थी, ऐसी थी वो। तो हमें ऐसा काम करके जाना है कि पीछे हमें याद करे, ना कि कोई ऐसा कहे कि अच्छा हुआ चली गई, है ना? बहुत से लोग जाने के बाद ऐसा भी कहते हैं लोगों को कि अच्छा हुआ वो चला गया। तो हमें ऐसा किसी के साथ करना ही नहीं है जो हमें कोई ऐसा बोले, और हमारी जुबान से कभी भी किसी के लिए बुरा ना निकले, यही कोशिश करनी होती है हमें, और यही करना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा सभी का भला ही माँगना चाहिए, और सबका जब हम भला माँगते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली भला होता है। जब हम पूजा भी करते हैं अपनी, तो तब यही कहते हैं कि भगवान सबका भला करना, फिर पीछे से मेरा भी करना। तो जब हम सबका भला लेके चलेंगे तो हमारा तो ऑटोमेटिकली होना ही है। हमारा तो हो चुका ऑलरेडी, हमें ऑन पैसे मिल गया है।
आगे चलकर हमें बहुत कुछ हो जाएगा। सही कहा ज्योति मैम ने कि बस हमें करना क्या है, दुआओं के साथ काम करना है आगे। आगे ना तो हमें पैसों की चिंता होगी, ना तो हमें अपनी कोई लाइफ की टेंशन होगी, सब कुछ होगा हमारे पास, बस हमें वो काम करने हैं लोगों के लिए जो हमें दुआएँ दें। तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम, आपने बहुत प्यारा जो आज होस्टिंग किया, बहुत प्यारा वीडियो शेयर किया आपने। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपने भी अपनी शेयरिंग रखी है और बिल्कुल आने वाले टाइम में तो बहुत फ्यूचर हमारा ब्राइट है ही, बट अभी हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप सभी से कहना चाहूँगी कि अभी लगातार हमारा यही क्लास होने वाला है जिससे हम अपने आप को और कैसे बेहतर से और बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं, हम किस तरीके से अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू हमारी क्लासेस रहेंगी, तो ज़रूर आप सभी अपनी कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाए रखिएगा। और ज्योति जी जो हमारे साथ दे रही हैं उनका थैंक्स करती हूँ। बिल्कुल आने वाले टाइम में बहुत ही हमारा फ्यूचर जो है कि एकदम ब्राइट होने के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा अगर हमने अपने ऊपर ये वर्क कर लिया तो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सैयद मुश्ताक अहमद सर हैं हमारे साथ। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। सैयद मुश्ताक अहमद सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, मंच पर आपका स्वागत है। चलिए ओके, उनकी तरफ हमारा साउंड नहीं जा रहा है, जरूर हम दोबारा इनवाइट करेंगे। हमारे बीच में एक और ब्रदर है हमारे हरफुल राय सर, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता बहन, आपने मुझे वी वुमेन्स मंच पे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। वाओ, ग्रेट सेशन, बहुत ही प्यारा सेशन रहा और बहुत अच्छा लगा। हमारी ज्योति तिवारी मैम ने जो अभी ये लॉ ऑफ कर्मा जो सेशन लिया, बहुत ही प्यारा सेशन है और उसमें उन्होंने बहुत सी चीजें बताई जो रियलिटी हमारे इस लाइफ में, हमारे जीवन में हमें जरूरत है उन चीजों की, क्योंकि किसी कारण से हम उन चीजों से अलग हो चुके हैं। तो उन चीजों को दोबारा हमको याद दिलाया जा रहा है और हमें हम अपना कर्मों पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है और कर्म ही इंसान के साथ चलते हैं। तो इंसान को अपने कर्मों का जो क्रेडिट है वो कैसे आप उसको अकाउंट को कैसे आप उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आप उसमें ऐसा अच्छे कर्म जोड़िए जिससे कि आप डेली के आप अपने कर्म के ऊपर में ध्यान दीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा हुआ मुझसे। तो उन सब चीजों में आप उसके ऊपर अपने कर्मों के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। और ये कहा गया है कि जैसे करोगे न, जैसा खाओगे अन्न वैसी होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इंसान को ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सब चीज ध्यान रखते हुए, और बहुत अच्छा वीडियो रहा। मैंने इन वीडियोज बहुत देखे हैं हमारे ये इस बहना का जिनका अभी वीडियो चलाया गया, नाम तो मैं दिमाग से निकल गया। ये बहुत ही प्यारा दिल खुश। और यदि इंसान अपने कर्मों को सुधार लेगा, और हमें ओन पैसे भी मिल चुकी है, तो हम उन कर्मों के साथ यदि हम चलते जाएंगे तो हमारे लाइफ में हम कभी भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे और हमसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आप और हम सब वो पवित्र आत्माएं हैं जो उस परमपिता परमेश्वर की सोल है। ये हमारा घर, ये तो हमारा जो कर्म के हिसाब से हम लेन देन करने के लिए आए हैं, किसी से लेना है किसी से देना है, क्योंकि ये कर्म हमारे बन गए, उन कर्मों के कारण से हमने जन्म लिया है। मैंने कर्म से जन्म राजस्थान में एक मेरे अपने परिवार में ले लिया, जिसको हम अपना मान लिया, लेकिन रियलिटी अपना परिवार और अपना परमपिता परमेश्वर ही हमारा है। वो गॉड ही है, वो ईश्वर ही है, वो खुदा ही है, वो अल्लाह ही है, जिसको हम किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन वो एक है, वो सब की सब आत्माओं का मतलब मालिक है। तो हम उससे हम कैसे न कैसे बिछड़ गए हैं, तो उसको वापस याद रखें। साथ में ही हमारे अच्छे कर्मों का ही, यानी धन है ना, धन जो सरस्वती का रूप अभी बताया गया कि धन को हम लक्ष्मी को रूप दिया गया, तो लक्ष्मी जब आती है तो वो शुद्ध धन आना चाहिए, यानी उसमें कोई ऐसा ना आ जाए जिससे कि हमें हमारे कर्म के कारण हमें बोझ और लग जाए।
तो आप यदि अच्छा करेंगे तो आपके कभी भी वो जो ऐसा धन नहीं आएगा जिससे कि हमें हमारी आत्मा को हमको और ज्यादा दिन सहना पड़े। और क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की सोल हैं, तो एक दिन हमें सबको वहीं जाना है, सबको वहीं मिलना है। हम सब भाई बहन हैं, सब एक ही हैं, उस परमपिता परमेश्वर की संतान है। यहाँ करके हम अलग अलग वो अपना अपना पाठ निभा रहे हैं, वो अलग है। थैंक यू सरिता मैम, आपने मुझे बोलने के लिए कहा। मैं धन्यवाद कहूंगा ज्योति मैम का और हमारी रेखा मैम का, जिन्होंने हमें ये मंच बना के दिया। और उन्होंने और आप सब जो 25% जो मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, वो एक ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स, तो उन सबको मैं धन्यवाद कहूंगा। सबको हरफुल राय का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच हरफुल भाई, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल उनका नाम मैं जरूर आपको बता देती हूँ, उनका नाम है बीके शिवानी जी। तो जरूर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर हम अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर जिन शब्दों को हम कहीं ना कहीं छोड़ दिए हैं और उनसे हमें रूबरू होना भी जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिख पा रही हैं मंच पर सुपर्णा सिंह जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं सुपर्णा सिंह वी वाओ ओन मंच पर सबको स्वागत करती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज तो ज्योति मैम को स्पेशल थैंक यू, क्योंकि मैम ने ये जो वीडियो प्ले किया है। और मैं शिवानी मैम को मैं रेगुलर सुनती हूँ, जब भी समय में रात में सोने के टाइम पे मुझे सुनना है इनके बातें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे एक बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था डिप्रेशन का, तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पर बंगाईगांव असम में भी है उनका मतलब ऐसे ही इनका ही प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का वहाँ पर मेडिटेशन सीखा। मैं 7 दिन 8 दिन का यहाँ पर योग सीखा था। तो ऐसे ही और उनका जो वीडियो में रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर मिल जाता है, कैसे चलना है, कैसे अपने आप को हो जाता है ना, कभी कभी हम लोग बहुत निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन इनको सुनने के बाद मैं गीता का सार भी सुनती हूँ, गीता भी पढ़ती हूँ। अभी गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता है कि, लेकिन मुझे आध्यात्मिक लेवल का किताब ये सब ज्ञान लेना मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली इस मैम का, शिवानी मैम का जो बातें है ना, इतना सॉफ्टली सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब दिल को मतलब ठंडक मिल जाता है। और बहुत अच्छा बातें करते हैं। और कर्म के बारे में जो मैम ने बोला है, तो सब जानते ही है। गीता में भी यही बात कृष्ण जी ने बोला था, जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल इंसान को भोगना पड़ता है, जिंदगी में ही भोगना पड़ता है। अभी जो जिंदगी है, आगे पहले क्या बोलते थे, मरने के बाद जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक। लेकिन मुझे लगता है सबको अभी देखा ही पड़ता है, जो जैसा करता है ना वैसा उनको भोगना पड़ता है। तो व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति को दिशा दिखाता है, कौन दिशा में कौन जाएगा। जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। भगवान कृष्णा बोले थे ना, मनुष्य क्षण भर भी कर्म के लिए बगैर नहीं रख सकता, हर टाइम कर्म करते रहते हैं। और मन में तो कितना सारे विचार आते ही रहते हैं, मन का तो कभी रेस्ट नहीं होता है। तो हमें हर टाइम जैसे बोला है, अपने कर्म को एकदम साफ सुथरा रखना है, सभी कभी का अच्छा सोचना है, तो हम हमारा साथ भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हो जाता है कुछ कुछ हमारे साथ, मतलब पूर्व कर्म का भी कुछ होता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किसी का खराब बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा भी भगवान मानते हैं, कुछ शास्त्रों में बोला जाता है, हमारा कर्म का पिछले जन्म भी कुछ कर्म होता है जो इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। तो उसको मानना ही पड़ता है। तो फिर भी हम चाहेंगे, हम सबको बोलना चाहेंगे कि जितना चाहे हम अच्छा काम करे और अच्छा सोचे, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और सुपर्णा जी ने बिल्कुल सही बात कही है, हमें कर्म के बारे में जो भी बातें हमें बताई आज, बहुत ही फैंटास्टिक रहा आपकी शेयरिंग भी। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे एक और ब्रदर है आलोक हल्दर जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। आलोक हल्दर जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। ओके, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, मेरी वॉइस उन तक नहीं जा रही, तो जरूर हम दोबारा उन्हें इनवाइट करेंगे।
नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रूमा दास जी को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू श्वेता मैम। मेरी आवाज आ रही है श्वेता मैम? यस, लाउड एंड क्लियर। हेलो श्वेता मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर। श्वेता मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू श्वेता मैम। हमें इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आज का होस्ट को होस्ट पैनल में अटेंडेंस है सबको मेरा दिल की गहराई से मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग। ज्योति मैम जो वीडियो यहाँ पर प्ले किया माइंड ब्लोइंग, ये जो है ना, ये हम लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। कोई कोई हो सकता नहीं जानते, वो भी यहाँ पर वीडियो देखकर सीख गया। तो देखिए हम लोगों का जो कर्मों को वो तो है, लेकिन हम लोग जो जैसा काम करेंगे हम लोगों को ऐसा ही मिलेगा, ये तो कहावत है। तो जो बोलते हैं ना पुरानी कहावत है, ऐसे हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो हम लोगों का कुछ पता नहीं है। कोई कोई बोलता है ना, जो हो सकता है पिछले जन्म में हम कुछ किया है, कोई ऐसा कुछ गलत काम किया है, उसका इस जन्म में मैं कुछ नहीं गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं सबका सब अच्छे कर रहा हूँ, भलाई करो, मुझके उसके बाद भी मेरा भलाई नहीं हो रहा है, मेरा खराब हो रहा है। ऐसा कोई ऐसे भी अनेक बहुत कुछ सोचता है, जो मैं तो कुछ नहीं करूँ उसके बाद भी मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो है ना, पिछले जन्म का जो है कुछ ना कुछ रहता है, जैसे हम लोगों को जो पुरानी कहानी जो है वो हम लोगों का इस जन्म में मिल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है, मैं हम लोग तो देखिए जन्म जब होगा तो मृत्यु तो तब होगा ही, लेकिन जितना दिन हम लोग जिएंगे तो हो माने ज्यादा जिसका जितना क्षमता हो, इसी तरह से हम लोग को किसी ना किसी के मदद करना चाहिए, किसी के कुछ जैसे हेल्प करना चाहिए। तो है ना, परमात्मा जो है ना वो हम लोगों के ऊपर खुश होता है। तो ऐसा ही हम लोगों को चलना चाहिए। इसके वजह से भी नेक्स्ट जो है हम लोगों का नेक्स्ट जन्म होगा, उसके कहाँ पर होगा वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा चाहेंगे नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर दोबारा जन्म लेकर आएंगे वो हमारा अच्छा हो, इसलिए इस जन्म में हम लोग को कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो थैंक यू श्वेता मैम हमें इनवाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच रूमा जी, बहुत ही फैंटास्टिक, आपने भी अपनी शेयरिंग रखी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है आपका। नेक्स्ट मैं यहाँ पर 2 हैंड रेज देख पा रही हूँ, तो पहले मैं बुलाना चाहूंगी अशोक साकिया सर को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। Thank you inviting for me. सरतारा तरिया सिस्टर, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और जबरदस्त स्टेयरिंग होस्टिंग हो रही है, इसके लिए आप जिस एक्साइटमेंट जिस आवाज के साथ होस्टिंग कर रहे हैं, उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं लॉ ऑफ कर्मा पर प्रकाश भी डालूंगा। मैं फील कर रहा हूँ कि जो हमारे बीच अभी शिवानी दीदी ने जो आपके बीच में रखा था, ये लॉ ऑफ कर्मा, ये कर्मों का विधान होता है। रियली ये कर्मों का विधान कुछ ऐसा ही है, इसके बारे में बहुत सारा हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान बेसुर राखा, जो जस करे तैस फल साखा। ये लिखा है, कर्मों की प्रधानता हमेशा रही है, चाहे वो किसी युग की बात हो। आप सब हम जानते हैं कि ये कर्म हमारे सामने, हम जिस जैसे कर्म करते हैं उसका फल भी हमें वैसे ही मिलता है। जैसा कि गीता में भी दर्शाया है, कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हम जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार के मुझे फल मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये, अगर हम रियली कि जिस कार्य को कर रहे हो उसे कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारा ये कार्य सुकृत्य है या कुकृत्य है। अगर वो उस कृत्य में कुछ गड़बड़ी है, अगर उसमें कुछ पाप दोष जुड़ा हुआ है, तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम गलत होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो विधान की बात है कि ये कहें कि पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल मिलता है, वो संस्कारों में आ रहा है, ये ऐसा लिखा है। लेकिन प्रारब्ध का जो समय होता है उसके ज्यादातर मैं ये कह सकता हूँ बचा हुआ रह जाए तो मिलता तो है, भोगना तो पड़ता है। चाहे हम किसी योनि दूसरे में जाकर भोगना पड़ता है। बट ये यहाँ ही मौजूदा समय में जो हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों का जो विधान बनता है वो हमें बहुत ही
प्रभावित करता है। सो हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा सोच करके अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी भी प्राणी को इवन देन छोटा सा छोटा क्रिएचर होता है, उसे भी हमें सताने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसके हर छोटे से छोटे प्राणी के लिए हमें दया भाव रखना चाहिए। अच्छा कृत्य परमात्मा को भी पसंद आता है। बस यही परमात्मा की देन। आप हम ये कहें कि हमें भगवान का हमें दंड देते हैं, नहीं, हम अपने कर्मों का दंड पाते हैं। जहाँ ये जो कुछ किया जा रहा है हमारे कर्मों का ही विधान है, ये हम अपने कर्मों से ही यहाँ प्राप्त करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, जिन्हें लोग हमारे जिस कर्म से लोगों को सौभाग्य और सुख प्राप्त होता है, वो अच्छे कर्म में आते हैं। जैसे वाणी से ही हम किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने अच्छा नहीं बोला, कुछ कट बोल दिया, तो वाणी से ही किसी आदमी की आत्मा को आहत पहुंचती है, और उसकी आहत से हमारे ऊपर जो फ्रिक्वेंसी आती है वो नेगेटिव होती है, उससे हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ, और मेरे दिल में अपनी अंदर आत्मा से ये बात कह सकता हूँ कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, यही मेरा सोचना है, और इसे हम लागू भी करते हैं। और मैं रियली मैं सभी अपने पैनल पर उपस्थित अपने सिस्टर एंड ब्रदर से ये निवेदन करेंगे कि आप इस तरह का कृत्य और ऐसे वाणी का प्रयोग करें तो किसी भी व्यक्ति को आपकी वाणी से अगर लाभ ना हो तो हानि ना पहुंचे, वो आपको पीड़ा ना पहुंचाए, जो आपको उस तरह की दुआ जैसे कहते हैं बद्दुआ ना आए। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि ये कर्मों का विधान है, इसे सोच के करना चाहिए। अगर हम सोच के करेंगे तो जीवन सार्थक और सफल होगा, और किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होगा। तो थैंक यू सरिता बहन जी, मैं यही जानता हूँ सो आपके सामने पेश किया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आप सबको लग रहा होगा ठीक ही होगा। थैंक यू सो मच सरिता रतिया बहन जी, आप टेक योर माइक, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच अशोक शाक्या भाई, आपकी बहुत ही वंडरफुल नाइस शेयरिंग रही। आपके शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हैंड रेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ सविता पिंपल कर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नेटवर्क इशू आजकल बहुत हो रहा है मैम। मैं शो नहीं होती, फिर मेरा नाम रहता है, फिर मैं शो ही नहीं होती, तो इसलिए मैंने पहले हैंडल्स किया, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए, सभी को गुड इवनिंग, ऑन पैसिव नमस्कार। तो आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, लॉ ऑफ कर्मा। तो कर्म, हम जैसे कर्म करेंगे हम वैसा ही पाएंगे। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें कर्म की आशा नहीं करना चाहिए। तो हम बुरे जैसे हम काम करेंगे, जैसे किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो हमें भी भगवान वैसे हमें भी देगा। तो हमें ना अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना चाहिए, हमें ना लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहिए, हमें ना किसी को दुख या दर्द नहीं देना चाहिए। आजकल के ये बहुत देखते हैं कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी भेजते हैं। तो मैं कहानी मेरे घर की, मेरे माँ पर ही गुजरी है, तो मैं ये कहानी बताती हूँ। आजकल के बेटे और बहू भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालने लगते हैं। तो आज ये करेंगे तो वो करेंगे, तो उनके बेटे भी वैसे सोचेंगे ना। हम कितने माँ बाप को दुख देते हैं। तो भगवान वो आज डालेंगे तो कल उनके बेटे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी के मुस्कुराहट पे उनको दुख नहीं देना चाहिए। तो हम जैसा करेंगे ना वैसा भोगेंगे। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए अच्छे दिल से। ना मन में किसी के विचार नहीं लाना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा करेंगे। ये कर्म है ना, ये हमारे पीछा नहीं छोड़ता, हम जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। अगले जन्म का भी हमारा कर्म रहता है, इसलिए कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें भी लगता है हमने तो सब कुछ किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो पिछले जन्म का भी कर्म होता है। तो हमें अच्छा सबके साथ अच्छा करना चाहिए। किसी का मन का कभी बुरा नहीं करना चाहिए हमें। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू टू थैंक यू सो मच सविता जी, आपकी माइंड ब्लोइंग शेयरिंग के लिए। एंड बिल्कुल सॉरी की कोई बात नहीं, आपने हैंड रेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने मन की बात यहाँ पर रखने आते हैं, सीखने आते हैं, तो सॉरी की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में केतन कुमार जी हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। केतन कुमार जी प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है मंच पर। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आई थिंक उन तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है सुकांती मस्ताना जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। सुकांती मस्ताना जी प्लीज मोस्ट वेलकम। मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो जरूर मंच पर आपको बुलाना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम, नमस्ते। आवाज आ रही है? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। जी नमस्ते, हैप्पी संक्रांति, हास्ट कास्ट सभी को नमस्ते। तो आज अभी अभी मैं जुड़ा, तो सभी को अभी मैम ने बोले कि इस मंथ में जो थिंक रहा है कि हमारी कर्म कैसे करना है, तो हम कर्म करेंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे, ऐसा तो सभी ने बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ हम कर्म ही करेंगे और फल को भी चिंता ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए फल तो जरूर बनता है और हम इतने कष्ट किए तो हमको फल जरूर चाहिए और वो जरूर आने वाला है। और हम जो सोच के रखे हैं, जितना सपना है हमारा, वो सब फुलफिल हो जाएगा। मानो कि मेरा सपना है बंगला गाड़ी खरीदना, ये सपना मेरे नहीं, आप लोग भी जानते हैं कि मेरा सपना कुछ जो मैं जिम्मा उठाई हूँ उस सपने को पूरा करना मेरा कर्म है। तो उसी कर्म को आधार करते हुए मैं हर वक्त हर लम्हा कर्म करते जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे साथ मेरे भाई बहन सभी मेरे साथ है, लेकिन पहले जो कर्म कर रही थी बहुत डर लग रहा था कि मैं कर्म करके आगे चल पाऊं या नहीं चल पाऊं। मेरे दिमाग में हर दिन हर लम्हा एक सताता था कि तुम ये जिम्मा लेती हो तो आगे चल के ये सफल नहीं होगा, बहुत कष्ट हो रहा है, सभी ने मुझे ताने भी मारे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, इसीलिए मुझे कुछ मिलने वाला था, इसीलिए मुझ पर ईश्वर ने कृपा करी कि मैं हमारी जो अनपेशी के साथ जुड़ गई और आज जो मौका हमको मिल रहा है, तो ये मैं डेफिनेटली जुनून के साथ मैं बोलती हूँ, मैं कर्म करूंगी और फल तो मुझे जरूर मिलेगा। और मेरे साथ सभी अनपेशी के भाई बहन मेरे साथ जुड़ते हैं, तो अगर मुझे सामने से आके हेल्प नहीं करते, लेकिन मेरे पीछे से जो सपोर्ट मुझे मिलता है कि नहीं सुकांती, आज जो सरिता मैम बोल रहे हैं तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं जानती हूँ उनके एक एक बातें एक एक लाइन मुझे जिस तरह मेरे जो जज्बा काम करने के लिए कर्म करने के लिए मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। यही है हमारी अनपेशी, और हमको पता है आगे जाके हमको बहुत कुछ मिलने वाला है, और जो हम जिम्मा लेते हैं वो ऊपर से ज्यादा हम करेंगे, तो हम कर्म करेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे, कभी हमारी जो ईगो है, ईगो को हम सामने नहीं लाएंगे और सभी के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे और बुरा कभी भी हम नहीं बोलेंगे, बस हम खुश रहेंगे, सभी के साथ मिल के रहेंगे। जिस तरह हमारा राम की अयोध्या में राम की जो मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसी तरह हम राम राज्य बनाएंगे और खुशी से रहेंगे और जीवन हमको बिता देंगे। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुकांती जी, आपकी माइंड ब्लोइंग वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल
कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही है। और ऑन पैसिव हम सभी के पास में जो है 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे यूजर्स कस्टमर्स जो यहाँ पर आए हैं, हर किसी के कर्मों का ही एक फल है, जो आने वाले टाइम में हर एक पर्सन उसको समझेगा, उसको जानेगा, बहुत अच्छे से पहचानेगा भी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ शारदा कुमारी जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। हेलो शारदा कुमारी, मैम, मेरी यस आवाज हेलो, हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैम, थैंक यू आपका मुझे इनवाइट करने के लिए ऑन पैसिव में। तो मैं बहुत बहुत आपका थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और जो आज का टॉपिक चल रहा है, मतलब जो ज्योति मैडम ने मतलब जितने भी शब्द रखे हैं, मतलब वीडियो दिखाई है उन्होंने, मुझे बहुत मन में लगी है। और मुझे बहुत ऐसे मतलब बातें सुनने में ना मेरा बहुत इंटरेस्ट मतलब बनता है। तो आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये शेयरिंग सुन के, मतलब उनकी वीडियो देख के। और सारे सभी भाई भाई बहनों ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है कर्मों के हिसाब से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। बस मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि थोड़ा मेरा इमोशनल हो गई हूँ मैं। तो यस, ठीक है मैम, कोई आपका मतलब कोई थैंक बात यू मुझे नहीं, कोई बुलाने के बात नहीं शारदा लिए। देवी जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपकी शेयरिंग रही। आपने अपने मन की बात हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। यस, मैंने शारदा कुमारी जी को इनवाइट किया था, शारदा देवी जी आई, बहुत अच्छा लगा हमें। तो शारदा कुमारी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। हाँ जी। यस शारदा देवी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा कुमारी जी, मेरी वॉइस आप तक जा रही है? ओके, कोई बात नहीं, उन तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है तो जरूर हम उन्हें दोबारा इनवाइट करेंगे। हमारे बीच में वैसे मैंने अभी यस, राखी सोनी जी हैं अपने हाँ बीच हाँ में, हाँ, तो मैं बुला रही ओके हूँ मैम। उनको, मैंने देखा था उनका भी हैंड रेस। तो यस, प्लीज ओके। मोस्ट वेलकम राखी सोनी जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट आज का, और मेरे मन का सब्जेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ सब्जेक्ट देखकर। थैंक यू सो मच आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। पैनल पर उपस्थित सभी, ये हमारे पैनल पर जितने भी होस्ट को होस्ट हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सबके लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, लॉ ऑफ कर्मा। बिल्कुल, लॉ ऑफ कर्मा, हम कर्मों के अकॉर्डिंग ही मतलब चलते हैं। बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं, जब हमने जन्म भी लिया है तो कर्म के हिसाब से ही लिया है, क्योंकि जैसे हमें कर्म किए होंगे वैसा हमें परिवार मिला, और फिर जहाँ हम गए शादी होके वो भी हमें कर्मों के अनुसार मिला, जो जीवन साथी मिला वो भी कर्मों के अनुसार मिला, माता पिता मिले कर्मों के अनुसार मिले, फ्रेंड सर्कल मिला कर्मों के अनुसार मिला, और आज जो ऑन पैसे मिला वो भी कर्मों के अनुसार मिला। तो यहाँ पे कर्म बहुत बड़ा, कर्म प्रधान सबसे ज्यादा है, कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा है। आप जैसे कर्म करेंगे, जैसे बीज डालेंगे, वैसी ही फसल होगी। तो कर्म एक कहते हैं ना कि कर्म ऐसे करो कि फिर पड़े ना सिर को झुकाना। बाबा कहते हैं, हमारे ईश्वर कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहता है कि कर्म ऐसे करो कि कभी सिर ना झुकाना पड़े, हमेशा आपका सिर ऊंचा उठा रहे, क्योंकि क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें परमात्मा को अपना मुंह दिखलाना है, यहाँ से जाके परमात्मा को हमें अपनी शक्ल दिखलानी है, उनके लिए अपने हिसाब किताब देने हैं। तो क्यों ना ऐसे हम कर्म करें कि जब कभी हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें अपनी आत्मा से, हमें जब अपने आप से नजरें मिलानी पड़े तो कभी हमें ये शर्मिंदगी ना हो कि हमने ऐसे कर्म किए कि जिसके कारण हम अपने आप से ही कहते हैं ना, नजरें नहीं मिला रहे। और हमारी आत्मा जो कहती है कि हमारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, हमें अपनी आत्मा को ही जवाब देने होते हैं, हमें अपने आप के लिए जवाब देने होते, किसी और को तुम बाद में देते हैं, परमात्मा को भी जब हम जाएंगे तब देंगे, लेकिन खुद को जवाब पहले देना होता है। इसीलिए इतना साफ सुथरे कर्म करो कि कभी हम अपने आप से भी नजरें ना चुरा सकें, और ऐसे कर्मों के बीज डालें कि फसल हमेशा लहलहाती हो, जिसे काटने में हमें बहुत ही आनंद आए। क्योंकि कर्म एक एक कर्म, आपका विचार भी आपके कर्मों का निर्माण करता है, आपकी सोच आपके कर्मों का निर्माण करती है। हाथ तो कर्म करते ही हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी जुबान है, आपकी सोच है, आपकी
आपके विचार हैं, ये सबसे पहले कर्म बनाते हैं। आपकी आईज़ है, आँखों से हम जो देखते हैं वो भी कर्म बनाते हैं। तो कर्मों का बहुत बड़ा कहना चाहिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और थोड़े से शब्दों में ये सब्जेक्ट नहीं कवर किया जा सकता। इस सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि कर्म जो अब हम आने वाला समय है इसमें हमें अपनी बोली, वाणी सब पे बहुत संयम रखने की ज़रूरत है, जिससे कि ये कर्म बना रहे, निरंतर चले। हमारी जनरेशन के लिए भी ये जो हम बीज डाल रहे हैं, वो फसल जो होगी तो उनके लिए भी उसका आनंद मिले और वो भी ऐसे ही बीज डालना सीखें। तो हम अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे सबसे पहले, तो उससे हमारा कर्म भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राखी जी, आपके वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए, माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ रविंद्र कुमार जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। रविंद्र कुमार जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको मंच पर बुलाना चाहते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस उन तक नहीं जा रही है, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी नीता देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो नीता देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका मंच पर। थैंक यू सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और बुई वुमेन के मंच पे जितने भी मेरे भाई बहन होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मैम आज सेशन बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि हर एक की शेयरिंग ऐसे दिल छू रही है। और मैम जो ज्योति मैम ने वीडियो चलाया ना, बहुत ही अच्छा लगा। मन मतलब कि हम तो सुबह उठ के वैसे भी ये चीजें करते हैं सुबह और सोते समय, और बीच में अभी शाम को मन इधर हो गया, तो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा मैम। और मैम सही बात है, हमको कोई भी हमको देखो, हमको कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम कर्मों का ही हिसाब देने आए हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो वो कर्मों के हिसाब से ही हुआ है, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हमने पहले किए हैं, उनका तो हमें पता नहीं है, लेकिन अब तो हमको पता है ना कि हमने जो भी काम करना है सोच के करना है। ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करना जिससे किसी के दिल को चोट पहुंचे। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना। तो हमें कभी भी ऐसा कोई मतलब किसी को वर्ड नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के मन को चोट पहुंचे। और मैम बहुत ही अच्छा मैम ने जो वीडियो चलाया वो भी बहुत अच्छा लगा। उसमें मैम ने बताया कि हमको कि जो धन कमा के घर पे लाना है वो ईमानदारी का होना चाहिए। तो मैम ये तो सच है, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप कम भी कमाओगे ना तो उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा बरकत होती है, ये मैंने देखा है। क्योंकि अगर हम दिन का मतलब कि 100-200 भी कमाते हैं ना, तो भगवान सारे काम उसी में पूर्ण करता है, हमें किसी से मांगने देता ही नहीं है कभी भी वो। तो हमको मतलब कि अपने मेहनत के कमाए हुए पे ही विश्वास रखना चाहिए। अगर हम उसी पे विश्वास रखते हैं ना, तो भगवान उसी में इतनी बरकत डालता है कि मतलब कि हमारे सारे काम उसी में संपूर्ण होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का सेशन, और बहुत ही इस पे अगर इस चीज पे बातें की जाए तो कभी भी हम चुप नहीं हो सकते, क्योंकि इस पे बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। तो मैं यही बोलती हूँ बस अपने मन को, क्योंकि हम आम पैसे के साथ हैं, जो ऐसा रहना उनका भी तो ये जो ऑन पैसिव है ये बना ही इसीलिए है, क्योंकि हमको दूसरों की मदद करनी है। और हम तभी कर सकते हैं अगर हमारा मन साफ होगा, हमारी सोच अच्छी होगी। तो हमको ऑन पैसिव ने बहुत ज्यादा बदल दिया है, और बहुत ही मतलब कि एक अच्छा इंसान तो हम अपने आप को नहीं कह सकते, लेकिन अगर आने वाले में लोग हमें कहेंगे कि ये बहुत अच्छे इंसान है, हमको ऐसा बनना है। और मैं भगवान से यही
मतलब प्रयास करते हैं सुबह शाम कि हमको बस ऐसा बनाना कि हम ऐसे काम करके जाएं दुनिया से कि हमको बाद में दुनिया याद करे कि ये मतलब कि ये जो पर्सन था इसने इतने अच्छे काम किए। तो बस भगवान से दिन रात यही उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में हमसे अच्छे अच्छे काम ही हो, कभी भी भूल से भी हमसे कोई गलत काम ना हो। थैंक यू सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी जी, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ सावित्री दास जी को, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। हेलो सावित्री दास जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। ओके चलिए कोई नहीं, उन तक वॉइस नहीं जा रही है तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी यस खुशबू अग्रवाल मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। मेरे अनुसार कर्म जो है ना वो आपके आंखों से शुरू होके आपके मस्तिष्क पे जाता है और मस्तिष्क पे जाकर के वो आपको जो है क्या आप एक्शन लेने वाले हो उस तक लेके जाता है। अब ये एक्शन जो है आपका, आप क्या कंज्यूम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के संगत में रहते हो, इसके लिए आपकी संगत जरूरी होती है, आपके संस्कार जरूरी होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति विलिंग पावर जरूरी होती है, और आपके अंदर पॉजिटिविटी है या फिर आपके अंदर नेगेटिविटी है। ये सारी चीजें कर्मों को जो है हमारे निर्धारण करती है। कर्म किसी एक चीज से नहीं होता है। उसके बाद हम लोग जो है इस कहते हैं कि माया मोह की नगरी में रहते हैं, तो हमारे कर्म क्या होते हैं कि थोड़े से हम लोग जो है स्वार्थी हो जाते हैं। हम अपना परिवार, अपना बच्चा, अपनी फैमिली, इसमें हम जो हमारा मूल धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, इसको हम लोग भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं तो कर्म हम इंसानों के द्वारा जो है हम लोग जो भी चीज सोचते हैं दिमाग में, आंखों से देखते हैं, फिर हम सोचते हैं और फिर हम उसको एक्शन में लाते हैं। उसका प्रभाव समाज पर या फिर किसी अदर व्यक्ति पर किस तरीके से पड़ता है, वही हम लोगों का मेन कर्म होता है। और अगर सामने वाले व्यक्ति पर हमारे कर्मों के प्रभाव की वजह से सामने वाला व्यक्ति अगर सुख की अनुभूति करता है तो हम लोग जो है बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म हमारा ह्यूमैनिटी कर्म के अंतर्गत आता है। और अगर हमारे उस एक्शन की वजह से, उस वाणी की वजह से या फिर उस व्यवहार की वजह से सामने वाले व्यक्ति को दुख, तकलीफ, दर्द होता है, तो हम पशु वृत्ति में जी रहे हैं, हम मानव वृत्ति में नहीं जी रहे, क्योंकि मानव का मूल धर्म ही मानव को विवेक दिया गया है। विवेक, बुद्धि दी गई है हम मनुष्यों को। तो मनुष्य को बुद्धि दी गई है ताकि वो सही और गलत का निर्धारण कर सके और अपने कर्मों का चुनाव कर सके। पास्ट में क्या हुआ या फिर आने वाले भविष्य में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता होता है, वो तो उस परमपिता परमात्मा को पता होता है। लेकिन हम अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और उसको किस तरीके से हम अच्छी तरफ लेके जा सकते हैं, ये हमारे और केवल हमारे हाथों में होता है। और इसके लिए हम लोगों को दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक आस्था, और एक हम लोगों को जो है लोगों के प्रति मानवता की भावना चाहिए। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या मैं 2 मिनट अपनी शेयरिंग करके बस तुरंत में हैंड ओवर कर रही हूँ। तो हम लोगों को जो है ना कहते हैं कि अपने आप को अगर आप बदल सकते हो
तो दुनिया को आप बदल सकते हो। लेकिन हम मनुष्यों की सबसे बुरी आदत क्या होती है, हम खुद में कभी नहीं झांकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमको हमेशा जो है ना दूसरे को देखने की आदत होती है कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है। और ये कहा भी गया है कि मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, वो दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी होता है। तो हमें वो वाली बातें नहीं करनी है। हमें जो है वो संवेदनशील प्राणी बनना है जो दूसरे को दुख को देख करके उससे हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में वो सोच लानी है कि काश मैं इसके दुख को कम कर सकूं या फिर इसके दुख को जो है आसान बना सकूं। और अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं तो यहाँ भी कर्म का फल जो है उसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगी। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ऑन पैसिव जो है ना उसको किसी न किसी के माध्यम से जो है हमारे सामने ये आया था, और फिर हमने जब तक उसको सोचा नहीं तब तक हम में से 80% लोग जो थे वो निगेटिव थे। लेकिन जैसे जैसे हमने उसे सोचना शुरू किया वैसे वैसे हमारी क्रियाएं बदलती गई। हम जो है ऑन पैसिव के बैक ऑफिस, ofounder.net, OES, इकोसिस्टम और वेबसाइट और वेबिनारों से अटैच होते गए। तो वैसे वैसे हम लोगों को ऑन पैसिव का मिशन एंड विजन समझ में आता गया, और हम लोग जो है एक दूसरे की मदद के लिए पहली बार एक बिजनेस मॉडल के साथ जो है खड़े हो चुके हैं। और हम सभी के अंदर कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल का विकास हो गया। थैंक यू। ओवर टू सरिता जी। यस, थैंक यू सो मच खुशबू मैम, बहुत ही फैंटास्टिक आपका भी शेयरिंग रहा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमें अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, बहुत ही फैंटास्टिक। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक हैंड रेज है हमारे बीच में, पूनम तोमर जी, प्लीज। मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों की वंडरफुल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। कहते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, लॉ ऑफ कर्मा। और जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से निर्धारित होता है। इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। हमें अपने कर्मों के द्वारा ही ये ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसे हम सभी को बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए। व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं कि उसके जीवन की दिशा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ इस जीवन में कर्म करता है, बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता है। इसलिए जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो उससे हमें शुभ और अशुभ दो फलों की प्राप्ति होती है। हमें ईश्वर तो माफ कर सकता है, लेकिन जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो कभी हमें माफ नहीं करते हैं। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। और कहा भी गया है कि अच्छे पथ चलते हैं तो बाधाओं से डरना का क्या, जो गुजर गया उसे बिसरा दो, जो गुजर गया उसे बिसरा दो, कल की चिंता में रोना क्या, जो है अपना वर्तमान व्यर्थ में आज को खोना क्या। तो हमें अपने अच्छे कर्मों के करते रहना चाहिए, और फल तो ईश्वर अवश्य देगा हमारे कर्मों के अनुसार। और कहते हैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ हम पर निर्भर है। दिल खोल के हमें प्रार्थना करना चाहिए, और दिल खोलकर जी जान से हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो हमारी लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। और तो धन्यवाद
पैनल पे बुलाने के लिए सरिता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी की वंडरफुल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सुमन दिनेश सिंह जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। हेलो। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, और होस्ट को होस्ट और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और मकर संक्रांति की सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा है, और सभी लोग ने बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रखा अपना। मैं तो थोड़ा लेट हो गई मैम, उसके लिए सॉरी। और मैं ज्योति मैम को सुन नहीं पाई, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और जैसा कि अपना होता है ना कि नेचर अपना, जैसे कि अभी किसी को देख के जलना, ये वो गलत बातें बोलना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, और ये हमारे कर्तव्य में नहीं आता है। हमें अगर दूसरों को हम खुश न देख सके और उनको दो अपने अच्छी वाणी से उनको मतलब हंसा ना सके, तो उन्हें हम मतलब क्या बोलते हैं, उनको निगेटिव भी नहीं करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, और ना ही बुरा बोलो किसी के खिलाफ। तो वैसे एक दोहा है, तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो इसी के माध्यम से हमें मतलब अपने सोच के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से हमें अपने तरफ से अच्छा ही करते रहना चाहिए। तो अभी और सभी को मैं सुनना चाहूंगी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत ही वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग आपकी रही। बट आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हमारा फिर से सेशन रहेगा, तो जरूर आइए, आप टाइम पर आइए, क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम की वैल्यू हमें जरूर करनी चाहिए। टाइम पर अगर हमने कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाती है। बट कोई नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, मिलेगा लेकिन जरूर। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में मैं देख पा रही हूँ गुंजन गौतम जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। गुंजन गौतम जी प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो मंच पर आपका स्वागत है। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस नहीं जा रही है उन तक। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी ललिता बघेले मैम को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन मैं पूरा नहीं सुन पाई। ज्योति तिवारी मैम ने बहुत अच्छी वीडियो चलाई करके अभी सेशन से ही पता चला, तो मैं मिस कर गई। मैं थोड़ा बाहर थी, जैसे ही आई वैसे ही मैं ज्वाइन हुई। तो आज का सेशन बहुत अच्छा है, कर्म की शक्ति, उसके ऊपर मेरी बहनों ने बहुत अच्छे से बात की है। कर भला तो हो भला, हम ऑन पैसिव में आए हैं तो हम कर्म ही कर रहे हैं, तो हमारा भी भला होने वाला है। मैम मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। ओवर टू सरिता मैम। यस, सरिता मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ललिता जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपने भी शेयरिंग रखी। बिल्कुल करेंगे अच्छा तो होगा भी अच्छा। तो नेक्स्ट हमारे बीच में मैं देख रही हूँ सविता पिंटो जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं बोल सकता हूँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम ब्रदर। क्योंकि प्रोफाइल अलग हो गया। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं जी। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, और सभी को नमस्ते, होस्ट को होस्ट, सभी उपस्थित 17 लोग हैं सभी को। और ज्योति तिवारी मैम का बहुत बढ़िया था, और ये देख के ऐसा लगता है कि लव, पॉजिटिव एंड काइंडनेस इम्पोर्टेंट है। ये नहीं रहेगा तो बहुत सब बिगड़ जाते हैं। इसका बारे में एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। अभी मैं पढ़ा, अभी ऐसे आप लास्ट बुलाया, बहुत अच्छा हो गया। तो 3 आलसी लोग रहते, वो गांव से
सिटी जाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत पैसा बनाने, बड़ा आदमी बनने। ऐसे गांव से चल के आते समय थोड़ा जंगल भी गुजरना मांगते उन लोगों को। ऐसे जंगल गुजरते समय तो एक को कुछ बैग दिखा, तो तीनों ने जाके बाद में बैग देखा तो बैग में सोना पड़ा था, तो तीनों ने बांट लिया। तो आगे क्या करने है, तो आगे चलते चलते एक को बोला चलो अभी तू जाके खाना लेके आ, तब तक हम इधर रहते हैं। सोना है ना, बैग सब उठा के सिटी भी सडन नहीं ले जा सकते। तो एक गया खाना, उसका अच्छा खाना खाया सिटी जाके, और इन लोगों का भी 2 पार्सल लेके आया। आते समय उसका मन में एक दौड़ने लगा, कुछ लड्डू फूटा। अभी इन लोगों को 2 शेयर हो गए, वो सब मुझे मिलेगा तो कुछ करना पड़ेगा, अकेला ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो उसका मन में लड्डू फूटा और उसने क्या किया, पॉइजन ले लिया, लेके 2 खाना में डाल के लेकर आया। तो आते समय थोड़ा चलने का था, सिटी से आने है ना, तो इधर 2 बैठे, उन लोगों का मन में उन लोगों का एक लड्डू फूटा, चल अभी 3 हो गया है, इसमें क्या है, इसका भी लेके हम लोग 50-50 करेंगे तो 50-50 हो जाएगा, इसको आते हैं मार देंगे। तो वो ये लेके आया खाना, आते ही एक ने इसका पीछे से सर को मार के इसको खत्म कर दिया। अभी उसको बाजू में डाला, पैसा सोना सब बांट लिया। अभी भूख लग रहा है, अभी जैसे भी आदमी को एक मार दिया, जान ले लिया, तो अभी खाना खाने है ना, तो इन लोग ने भी खाना खाया। तो आप समझ गए होंगे खाना खा के क्या हो गया। तो ये होती है, काइंडनेस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और लव भी नहीं है, इसका नतीजा है। तो किसको गया पैसा, हम लोग कैसा रहना है, कैसा दिमाग चलाते, कोई कोई इतना दिमाग चलाता है वो कल उठेगा नहीं, उसको नहीं मालूम, लेकिन रात को बहुत दिमाग चलाता है, कल ऐसा करना है, नहीं तो उसको ऐसा करना है, या इसको ऐसा बोलना है, इसका नतीजा है। तो हम लोग बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था ज्योति मैम का, और सभी ने अच्छा अच्छा शेयरिंग दिया। तो इस समझ में आते हम लोग कैसा करने का है, या कैसा लेने का है किसी से, या किसको कैसा देने। हम अच्छा तरह से लाएगा तो हम दे सकते। कभी कभी अच्छा किसके पास नहीं रहता भी उन लोग देते, उनको घर में नहीं है फिर भी उन लोग, उनका बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद भी उनका घर में रहते। वो जो देते हैं, बोल नहीं सकते कौन कौन, लेकिन वो जो देते हैं वो सुनेगा तो उनका मन में एक ठंडक आ जाएगा, खुशी भी हो जाएगा। सो इतना ही बोलूंगा, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ये 2 बात बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच जॉय रोशन पिंटो ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपकी शेयरिंग बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर करी। और इस स्टोरी से देखिए हम सभी के माइंड में एक पिक्चर तो जरूर बनी होगी कि जस्ट अभी हमने भी वीडियो देखा था कि धन जैसा आता है, फिर उससे हम जैसा सामान खरीदते हैं, जैसा अन्न हम खरीदते हैं, और जैसा फिर वो बन जाता है, वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। और जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। तो देखिए धन मिला तो कैसे माइंड चेंज हो गया, काइंडनेस नहीं थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम सभी देख पा रहे हैं कि ऑन पैसे में आने के बाद भी, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने के बाद भी, इतना अच्छा बैकग्राउंड मिलने के बाद भी, लोगों के मन में, कितने सारे पर्सन्स के मन में काइंडनेस की भावना जो है कि नहीं है। लोग कहीं ना कहीं गलत करने की कोशिश जो कर रहे हैं, जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उन्हें भी इसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा। जैसा कि उन तीनों दोस्तों के साथ में हुआ कि सोना किसी को भी नहीं मिला, करने की कोशिश तो तीनों ने की देखिए, और उसका फल उन्हें मिला। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है, कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, मुझे दिख पा रहे हैं यहाँ पर यस सहिंशा बेगम जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए।
और यहाँ के होस्ट को होस्ट फाइनल में जितने भाई बहन हैं सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, लॉ ऑफ कर्मा। तो सभी का शेयरिंग भी बहुत अच्छा लगा, सभी का जबरदस्त है। और मैं सहींसा बेगम उड़ीसा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट इंडिया से हूँ। आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा, उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाता है और कर्म ही उसको उससे उठाकर जमीन में भी पटक सकता है। हर धर्म में माना गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। इस फल का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझ के ही अपनी कर्म करनी चाहिए। तो बोला जाता है ना, जैसे करनी वैसे भरनी। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही, जब अच्छा करेंगे तो अच्छा हमको कर्म मिलेगा, तो बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जितने ऑन पैसिव में फाउंडर मिले हैं, तो हम लोग का कोई ना कोई दट पीढ़ी या जेपड़ी की माँ बाप का दुआ से हम आज ये जगह पे पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं मेरे पिता और माता को मैं बहुत उनके पर बहुत उनका दुआ है मेरे ऊपर, जो कि मैं वो जगह पे पहुंची हूँ। तो इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ मैम। ओवर टू सरिता मैम। थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस, थैंक यू सो मच सहींसा बेगम मैम, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर राजेश्वरी जी को देख पा रही हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया सरिता मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। और पैनल पे होस्ट कोर्ट सभी को मेरा प्रणाम है और सभी को मैं नमस्कार करती हूँ दिल से और धन्यवाद भी देती हूँ। और आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा मतलब हम लोग जो कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होएगा, बुरा करेगा तो बुरे ही होंगे, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन कोई लोग जानबूझ के भी करते हैं, मतलब क्या होएगा देखेंगे, वो लोग को मतलब ये कुछ मतलब नहीं लगता है, लेकिन वो लोग करते ही जाते हैं। फिर जब भी वो लोग को प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर हम लोग को क्यों प्रॉब्लम्स आया बोल के फिर रोके बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो हम लोग कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, हम लोग को इधर ही देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुरे कर्म वाले को भी अच्छा भगवान देता है, मतलब रास्ता दिखाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको वो मतलब दृष्टि ही नहीं है ना देखने के लिए। और अच्छे कर्म करने के लिए भी उनको समझ में नहीं आता है, इसके लिए वो दोनों साइड से भी गलत ही करता है। लेकिन वो अपना ऊपर निर्धार करता है कि अपने को कौन सा इसमें जाने का है। अच्छा करना, बस अच्छा सोचना, अच्छा विचार रखना, क्योंकि हम लोग जितना अच्छा बारे में सोचेंगे ना, अच्छा करेंगे ना, वो कोई भी होने दो क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अपना माँ बाप जो अपने को बताते हैं भाई ये अच्छा है ये बुरा है बोल के, हम लोग भी बच्चे लोग को वही बोलते हैं। माँ बाप का कर्म भी मतलब उनका जो है वो भी हम लोग को साथ देता है, इसके लिए हम लोग आज ऑन पैसिव में है। और अपना कर्म भी है, इसके लिए हम लोग सब कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा। और कभी बुरा आता है वक्त, तो उसको भगवान को ऊपर छोड़ देने का, भगवान है वो देख लेगा। कभी कभी भगवान अपना परीक्षा भी लेता है, क्योंकि आप परीक्षा में कितना एक मतलब डटे रहते हो, हार मानते हो कि नहीं बोल के,
इसीलिए कभी अपने को गलत रास्ते पे नहीं जाने का, सही रास्ते पे रहने का, सही करने का। थैंक यू मैम। सरिता मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, आपकी माइंड ब्लोइंग वंडरफुल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ प्रीति देवी जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो। यस, प्लीज कंटिन्यू। प्रीति देवी जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज कंटिन्यू मैम। आरफ बंद कर। हेलो, अभी आ रही है मैम? यस, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सरिता मैम। मैं प्रीति देवी जम्मू से और एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे मेरे जितने भी भाई बहन हैं मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। और मैम जो यहाँ पे वीडियो चलाई ना, तो मैम सही बात है, उसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और सुनने को मिला। बाकी मैम कर्मा का मतलब ये है कि जो हम करते हैं, जो हम जैसा फल हम बोते हैं हमें वैसा ही मिलता है। और मैम सही कहा सबने कि जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। जैसी हमारी नीयत होगी हमें उसी के हिसाब से मिलता है। और मैम देखो, जब हम किसी गुरुद्वारे मस्जिद में हम रोज जाते हैं, अगर हमारी रोज जाते हैं, अगर हमारी वहाँ जाने से हम सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाएँगे, हमारे सब कर्म मतलब कि हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम अपने दिल में सच्ची भावना, सच्चे मन से उस मंदिर मस्जिद में जाते हैं ना, अगर हम वहाँ पे जाके भी बुरी नीयत रखते हैं, जहाँ वहाँ पे किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, जहाँ हम किसी को बुरा भला कह के आते हैं ना, तो वो हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो हमारे कर्म वहीं पे बन जाते हैं। हमारे जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है ना, सब कुछ वह वहीं की वहीं धरी रह जाती है। अगर हम अपना व्यवहार अच्छा नहीं किसी के साथ करेंगे, सच कहते हैं कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, तो हम किसी को बुरा भी ना कहें, क्योंकि ये हम एक अपने बुरे कर्मों में आ जाते हैं। जब हम किसी को बुरा कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो ये हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं। हमें उन बुरे कर्मों में नहीं फँसना है। हमें अपनी जो वाणी है वो हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए और किसी के प्रति भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जैसे किसी को हानि हो या किसी को दुःख हो। अगर हम ये चीज़ों को सभी को हम सोच कर चले ना कि हमारे ऐसे करने से किसी को कितना दुःख होगा, तो मैम ज़िंदगी में कभी किसी को दुःख नहीं होगा। क्योंकि हमारे कर्म ही हमें सब कुछ दिलाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे, वो हमारे बच्चों के आगे आता है। बुरे कर्मों का फल भी हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और अच्छे कर्मों का फल भी हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सदैव ही अच्छा रहना चाहिए और अच्छी वाणी रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति देवी जी, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी सावित्री दास जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। सावित्री दास जी, आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। ओके, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी आलोक हल्दर जी। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैं बहुत देर से इंतजार में था, मुझे लगा कि शायद सरिता मैम मुझे बुलाएगी नहीं, तो अंत में आपने मुझे बुलाई ली, तो थैंक यू इस पर में मुझे बुलाने के लिए। तो पैनल पे जितने भी होस्ट सभी को मेरा प्रणाम। और मैं आलोक हल्दर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त किसी न किसी वेबिनार में अटेंड होने के लिए, क्योंकि ये हमारा खुद का ही मंच है, तो हम लोग इसमें अटेंड नहीं होंगे तो कौन होगा।
इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर बार किसी न किसी वेबिनार में अटेंड करके और थोड़ी सी भी अपनी मन की जो बातें वो रखने के लिए, क्योंकि सभी ने यहाँ पर जो बातें की, सभी ने बहुत अच्छी तरह से बातें की और सभी ने जो बातें की उसमें कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो वैसे ही अगर मैं भी कुछ अगर थोड़ा सा इसमें शेयर करूँ तो शायद जो गलती होगा या कुछ भी इसमें निकल आएगा तो वो हम सुधार ले सकते हैं। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ हर बार कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए, ताकि मैं और भी अच्छा बन सकूं। इसलिए तो सही है कि कर्म का फल, क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कर्म का फल ही भोगते हैं। कोई भी जब देखिए कोई गांव से शहर आता है या शहर में कोई रहता है तो वो हर वक्त कहता रहता है कि शहर में पैसा उठता रहता है, लेकिन इन कहा मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो यही चीज है, जो अपनी कर्म के फल से ही उसे पैसा उड़ने दिखता है, क्योंकि वो कर्म वैसे ही किया है इसलिए वो उस टाइप का काम करते हैं और उसे वो हासिल हो जाता है, वो अपने इस सब से वो सुख और उसको प्राप्ति होती है। और जो वैसे कर्म किया नहीं लेकिन रहता है वही जगह पर, देखिए हर चीज इस दुनिया में है, हर चीज दुनिया के बाहर कोई कुछ नहीं है। जो भी है घर खाना पैसा या कुछ भी ऐशो आराम सब कुछ इस दुनिया में है, सिर्फ लेने का बात है। और लेता है वही जो अच्छा कर्म किया है, उस चीज का कर्म किया है, जो अपने हिसाब से वही सुख अपनी पाएगा, वही उसी को मिलता है। हम इस घर या उस घर, दोनों घर में दोनों आदमी रहता है लेकिन मिलता किसी एक को, किसी के उसका कर्म का फल उसको मिलता है और उसका कर्म का फल उसको मिलता है। तो एक रहता है झोपड़ी में तो एक रहता है महल में। ये बात क्या है, एक ही जगह पर रहने के इस दोनों की बात है, एक ही है कि दोनों का कर्म का फल दोनों को मिल रहा है। जैसे देखिए महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहा कि देखिए जब भी कोई दुनिया में समस्या हो जाता है तो उसके साथ साथ समाधान भी जन्म ले लेता है। जो समस्या होता है उसके साथ साथ समाधान भी जन्म लेता है। उसे उसको ढूंढ निकलना है। जितना भी समस्या होता है उसके साथ सबका एक ही समाधान उसके साथ जन्म ले लेता है, एक ही साथ दोनों। लेकिन हर कोई आदमी समस्या में ही हर वक्त रहता है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, लेकिन वो समाधान वो ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि उसका कर्म का वो फल है जो वो ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जो ढूंढ पाते वो अपने कर्म से वो मिल जाता है। इसलिए जितना अच्छा कर्म करो उतना अच्छा अपना फल मिल जाएगा इस दुनिया में। और आपके साथ साथ जब आप देखिएगा जो इस दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद एक ही चीज वास्तव है, वो हमारी मौत। और उसके अलावा जो कुछ भी इस दुनिया में है सिर्फ हम उसको भोग करते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए हम भोग करते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज वास्तव है, वो है मौत। तो सभी को एक दिन ना एक दिन यह पर छोड़ के चला जाना है, लेकिन जाते समय हम एक ही चीज उसके साथ ले जाएंगे, वो है अपनी कर्म का फल। जब हम दूसरी बार इस दुनिया में आएंगे किसी भी रूप में, चाहे वो आदमी के रूप में हो या पशु के रूप में, अपने कर्म की फल ही हम वहां पर वो भोग करेंगे, तब हमको वो कर्म का फल ही मिलेगा। इसलिए जितने समय तक चाहो, अगर जितने समय तक चाहो कर्म अच्छा करो, ताकि जब भी हम अब दुनिया में आए हमारे वो फल हमारे लिए प्रतीक्षा करे और हम उसको मिल जाए। जैसे आज देखिए हम लोग ऑन पैसिव में घुस गए, लेकिन जो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ताने देते थे, बहुत सारे लोग फाउंडर की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिसको ताने दिए है, मेरे भी है। तो जब हम लोगों को ये आर्न होने लगेंगे, जब हम लोगों को वो कर्म का वो फल मिल जाएगा, तब वो लोग सोचेंगे शायद मेरे ये नसीब नहीं थे, ये वो उसका नसीब में नहीं थे ना, वो उसका वो कर्म का फल उसको मिल गया। इसलिए जो हम लोगों को कर्म का फल मिला है उस लोगों को भी उसका कर्म का फल मिल गया, यही से फासला है। तो थैंक यू सरिता मैम, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच आलोक हल्दर जी, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। एंड देखिए पैनल पर जितने भी पर्सन हैं हम सभी को बुलाते हैं, हम भूलते नहीं है। एक बार मैंने आपको इनवाइट किया था बट आप आए नहीं, तो मैंने बोला चलिए थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे। बट आपकी शेयरिंग भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग रही, बहुत ही अच्छा आप सीख रहे हैं और सीख करके आप बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक जा रहा है। तो एक दो पर्सन और हमारे रह गए हैं, उन्हें भी जरूर हम कवर करेंगे। तो मैं गुंजन गौतम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। Thank you, ma'am, for inviting me. My name is Gunjan Gautam. I belong to Badlapur Janpad in Uttar Pradesh.
और आज का टॉपिक लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही अच्छा टॉपिक और सभी ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी अपनी, क्योंकि यहाँ सभी हमसे सीनियर हैं, सभी ने बहुत अच्छा बोला है, तो मैं कुछ इतना नहीं बोल पाऊंगी, बट फिर भी कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। डर मुझे भी लगा था दुनिया का फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था दुनिया का फासला देखकर, मिस्टर एस बढ़ते गए अपना कर्म देखकर, ऑन पैसिव खुद ब खुद बनती गई सुपर यूनिकॉर्न कंपनी, मेरा मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप लोग अपना कर्म अच्छा करिए। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने सीईओ को ही ले लीजिए, उनका नेचर अच्छा था, उन्होंने अच्छे दिशा पे चलना चाहा और चला भी, धीरे धीरे उन कितनी मुश्किलें आई होंगी, फिर भी वो आज ऐसी कंपनी के सीईओ बने पड़े हैं कि दुनिया क्या पूरे वर्ल्ड में कोई उन्हें हिला नहीं सकता है। तो इससे ज़्यादा मैम मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच गुंजन गौतम जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपकी माइंड ब्लोइंग शेयरिंग रही। बट जरूर यहाँ कहूंगी कि यहाँ हम देखिए ऑन पैसिव में सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यही है कि यहाँ कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, हम सभी यहाँ पर सीख रहे हैं। और आपने देखिए अपने शेयरिंग के माध्यम से कितनी फैंटास्टिक बात हम सभी के सामने रखी, उसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप आज फर्स्ट टाइम शायद आपने ज्वाइन किया है, बट आप रोज हमें ज्वाइन करें इसी तरीके से। थैंक यू सो मच मैम। यस, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी केतन कुमार जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। केतन कुमार जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। चलिए ओके, कोई बात नहीं, उनका कुछ नेटवर्क इशू ही है, तो हम जरूर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा अब हेलो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम केतन राइट था, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक जो आपने रखा है कर्मा के लिए बहुत अच्छा, आप सभी लोगों का बात सुन रहा हूँ। इसका पहले भी आपने मेरा नाम लिया, आवाज आ रहा था, तो मेरे आसपास थोड़ा इधर डिस्टर्बल हो रहा था। ओके, केतन कुमार जी हमारे बीच में नहीं है, उनका कुछ नेटवर्क इशू हुआ है तो वो निकल चुके हैं। बट कोई नहीं, हमने उनकी आवाज सुनी तो जरूर हम उन्हें लेंगे, फिर से लेंगे नेक्स्ट डे, फिर हम वो हमारे बीच आएंगे तो जरूर हम उन्हें सुनेंगे। तो आज का सेशन मैं जरूर कह सकती हूँ कि हमारी ज्योति तिवारी मैम ने बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक के साथ में आज के मंच की शुरुआत की, और सभी ने अपने शेयरिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छे अपने काइंड्स ऑफ वर्ड्स रखे, सभी ने एक दूसरे से सीखा है आगे बढ़ने के लिए हम क्या करना है। तो बिल्कुल हम सिर्फ और सिर्फ अपने आज के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि आज हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें कल मिलने वाला है। तो अपनी फोकस हमें अपने ऊपर करना है, और बाकी तो हो ही रहा है, ऑन पैसिव में भी अपना वर्क कर रही है अपने अपने दम पर, और हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज जाएंगे तभी हम कल फिर आएंगे। तो आज मैं मंच को वाइंड अप के लिए विजय कुमारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और सच में आज का जो सेशन था हमारा बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा है, बहुत ही वंडरफुल सेशन। एकदम शुरुआत जो हुई ना, एकदम माइंड फ्रेश हो गया सुनकर इतना प्यारा वीडियो। और बिल्कुल जितने भी लोग अभी यहाँ पर है, मैं सभी से ये कहूंगी कि अभी ये सेशन लगातार चलेगा, तो प्लीज सभी लोग टाइम पर ज्वाइन करिए, क्योंकि जब हम लोग बीच में आते हैं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। आना तो है, हमें सीखना है ना। तो कोशिश करना है कि हम टाइम पर ज्वाइन करें और स्टार्टिंग से सेशन को सुने, तो फिर बहुत कुछ समझ में आता है। तो बिल्कुल सरिता मैम आपने सही कहा, आज जाएंगे तो कल फिर आएंगे। सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रही, और आज हम अपने जो स्लोगन के साथ मीटिंग का बाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, हम उन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।
We are so So in need it. to win it. Need to win it. Bye everyone.